प्रसंग चल रहा है, थोड़ा सा गंभीर विषय है, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे आत्म कल्याण के लिए विषय वस्तु बहुत आवश्यक है। इसे थोड़ा सा हम श्रवण करने का प्रयास करें, समझने का इसको प्रयास करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है और ज्ञान के लिए 3 साधन चाहिए। कौन कौन 3 साधन? मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता और विचारों की पराकाष्ठा। ये 3 एकाग्रता ही तो नहीं हो पाती है। मन को हम भगवान के भजन में लगाते हैं, वो मन जाने कहां घूम के आ जाता है। आप जिस समय मोबाइल देखो उस समय आपका मन कहीं नहीं जाएगा, मोबाइल में लगा होगा। लेकिन आप थोड़ा जप करने के लिए बैठो, आप पाठ करने के लिए बैठो, आप कथा में बैठो, मन न जाने कहां घूम के आता है। भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, साधारणतः इसको बस में करना बहुत असंभव है। गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। ये मन बहुत चंचल है, बहुत परेशान करता है, इसको कैसे अपने बस में करें? तो वहां पर भगवान ने कोई बहुत लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। भगवान ने केवल 2 शब्द कहे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो और जीवन में वैराग्य लाओ। इन 2 चीजों से तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। अभ्यास किसे कहते हैं? बार बार उसी चीज को करने का नाम अभ्यास है। पुनरावर्तन उसका करने का नाम अभ्यास है। माला में आपका मन नहीं लग रहा है, बार बार उस मन को लेकर के आओ, बार बार उस मन को लेकर के आओ, बार बार उस मन को लेकर के आओ। और केवल ये 60 दिन का प्रयोग है। 60 दिन तक आप बार बार अपने मन को खींच करके उस माला में लेकर के आ गए, आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। कितने दिन में? आप सब लोग गृहस्थ लोग हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। छोटा बच्चा, अधिकतर छोटे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते, स्कूल के लिए रोते हैं। आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो आप लोग? जबरदस्ती भेजते हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 1 महीने में तो वो रम जाता है कि नहीं रम जाता है? रम जाता है। और बीच में कहीं छुट्टी पड़ गई, फिर झंझट हो गया। यानी वो लगातार जाता रहेगा तो जाता रहेगा स्कूल। ठीक उसी तरह से हमारा ये मन भी बच्चे की तरह है, ये जल्दी भजन में लगना नहीं चाहता है, इसको जबरदस्ती लगाओ। जिस तरह से आपका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, आप उसको जबरदस्ती भेजते हो, वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, आप कोई ध्यान नहीं देते, जाओ तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह से मन से भी कहो, तुझे भजन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप 60 दिन तक ये प्रयोग करके देखो, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अपने आप मन भजन में लग जाएगा। हम मन को मन के भरोसे छोड़ देते हैं, इसलिए मन उपद्रव करता है। मन को मन के भरोसे मत रखो, मन पर बुद्धि का नियंत्रण रखो और बुद्धि पर फिर आत्मा का नियंत्रण है। इस तरह का हमारे यहाँ विधान है। मन को मन के भरोसे छोड़ते हैं, बात बिगड़ती चले। भगवान ने कहा केवल 2 काम करना है, अभ्यास करना है, बार बार मन को लगाने का प्रयास करना है, और दूसरा वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य ये नहीं कि सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ जाओ, वैराग्य ये नहीं कि साधु बन जाओ। वैराग्य का मतलब है कि होते हुए भी हमारी उसमें भोग वृत्ति ना हो, उसका नाम वैराग्य है। मैं जल में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उस कीचड़ का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक उसी तरह से हम घर